लेकिन तुम मेरी बेटी को मुफ्त में क्यों पढ़ाना चाहते हो? भैया मैंने आज तक आपसे जिंदगी में कभी कुछ नहीं मांगा, पहली बार कुछ मांगना चाहता हूँ। अब मना तो नहीं करोगे ना? बता संजू। भैया आप नेहा को सीए की पढ़ाई में हेल्प करोगे प्लीज? नेहा का सपना है, वो पढ़ लिख कर सीए बनना चाहती है, पर अभी उनके घर में पैसों को लेकर थोड़ी दिक्कत चल रही है। भैया आप तो कितने बच्चों को मुफ्त में पढ़ाते हो, बड़ी समाज सेवा अपने भाई के लिए भी कर दीजिए। वो जो न्यूज़पेपर वाला कांड हुआ उसके बाद वो कॉलेज जा नहीं पा रही है। उसकी क्लासमेट ने मुझे फोन करके बताया था कि कुछ दिन तक घर से पढ़ाई करने वाली है। अगर आप उसे पढ़ाओगे तो उसको कितनी हेल्प मिलेगी। प्लीज भैया मना मत कीजिएगा, पहली बार कुछ मांग रहे हो आपसे, प्लीज। ठीक है, अपने लड्डू के लिए मैं ये भी करूंगा। थैंक यू भैया। देखिए अंकल, मुझे पैसों का कोई लालच नहीं है, बल्कि मैं तो शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए समर्पित होकर काम करना चाहता हूँ। मैं नेहा के कॉलेज में ही पढ़ाता हूँ, इसलिए जानता हूँ कि नेहा कितनी ब्रिलियंट स्टूडेंट है। बहुत ब्राइट फ्यूचर है नेहा का। हाँ, मैं ये भी जानता हूँ अंकल कि कुछ दिक्कतों की वजह से नेहा सीए की क्लासेस ज्वाइन नहीं कर पा रही। और सच कहूँ अंकल तो मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि किसी भी स्टूडेंट का सपना सिर्फ पैसों की वजह से टूट जाए। मैं खुद टॉपर रहा हूँ कई सालों से अंकल, खुद सीए के एग्जाम की तैयारी भी कर रहा हूँ। मैं नेहा को अच्छे से गाइड कर सकता हूँ। बाकी आपके ऊपर है अंकल, अगर आपको मुझ पर भरोसा ना हो तो कोई बात नहीं। ठीक है, आप कोचिंग शुरू कर सकते हैं और इसके लिए धन्यवाद। थैंक यू अंकल, मुझ पर भरोसा करने के लिए। बस एक निवेदन है आपसे, अगर आप नेहा को यहीं घर में पढ़ा सके तो बहुत अच्छा होगा। सॉरी अंकल, पर मैं नेहा को घर में नहीं पढ़ा सकता। क्योंकि मैं नेहा को घर के बाहर बरामदे में बैठ के पढ़ाना पसंद करूंगा। देखिए अंकल, मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि नेहा पर और उसके टीचर के रिश्ते पर उंगली उठाए या कुछ भी उल्टा सीधा सोचे। और वैसे भी अंकल, पहले से सावधानी बरतने में कोई बुराई नहीं है ना? सच है। तो कब से कोचिंग शुरू करना चाहते हैं आप? आज से या फिर कल से? अंकल, सारी बात आपने और मैंने की है, अब इसका फैसला तो नेहा को करना होगा। क्यों नेहा? शुभ काम में देरी कैसे, अभी से शुरू करते हैं सर। ठीक। नहीं 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 नहीं, ये नहीं अच्छा लग रहा है, कुछ और दिखाइए ना, कुछ नया डिजाइन। ये ट्राई कीजिए, देखो अभी नया आया है। अच्छा, वैसे मेरा मन तो नहीं था नया सेट लेने का, लेकिन कल सावन का पवित्र सोमवार है और संजू भी अब ठीक होने लगा है, तो सोचा एक नया सेट ले ही लेती हूँ। हाँ, ये भी अच्छा नहीं लग रहा, कुछ और दिखाइए। ताई जी, एक बात बोलनी है आपसे। बोल। आपकी देवरानी यानी मेरी माता जी का जन्मदिन आने वाला है, एक सोने की अंगूठी उनके लिए भी दिलवा दीजिए ना आप। छोटी सी, माता जी खुश हो जाएंगी एकदम से। आपके हर प्लान में मैं पूरी ईमानदारी से आपके साथ रहा हूँ। अब कुछ तो इनाम मिलना चाहिए ना मुझे। मुंह बंद कर अपना। क्या करना है, कैसे करना है, वो सब कुछ तो मैंने बताया तुझे। तू तो बस चपरासी की तरह दफ्तर होके आ गया। अरे इतना सा काम तो कोई भी 100 की पत्ती में कर देता मेरा। बड़ा आया सोने की अंगूठी लेने वाला। हाँ बेटा, अब ऐसे खड़ा क्यों है? शीशा तो ढंग से पकड़। ये सोने का हार पहन के भी आप अपनी हार को टाल नहीं पाएंगी ताई जी। देर से ही सही, लेकिन इस खेल में जीत तो मेरी ही होगी। एक मौका मिला नहीं कि संजू दत्ता के साथ साथ पूरा खानदान स्वाहा।
सभ्य, संस्कारी, सुशील और सुलझा हुआ लड़का है ना? पूरा नाम क्या बताया आपने इसका? अजय त्रिपाठी। त्रिपाठी? कहीं ये वो विधायक जी जो त्रिपाठी है उनका बेटा तो नहीं है ना? कुछ भी मत बोलो सुषमा, एक वही त्रिपाठी नहीं है पूरे भोपाल में। सोच के देखो, अगर ये उनका लड़का होता तो इस चंदनलाल कॉलेज में प्रोफेसर होता, बाप की सिफारिश से किसी बड़े कॉलेज को ज्वाइन करता। हाँ, आपकी बात तो सही है। चलो अंदर चलते, पढ़ने दो इन्हें। यहाँ पे क्रेडिट, डेबिट एंड सेविंग। नेहा, तेरे और तेरे परिवार की हालत मुझसे देखी नहीं जा रही है। मेरा बस चले तो एक ही पल में मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। और तुम्हें अपने दिल की बात कह दो। सुन बे, नेहा के भाई ने इंटरनेट कैफे खोला है, ये अपना बिट्टन मार्केट है ना, वहां पे कॉलेज के सारे लड़कों तक मेरा संदेशा पहुंचा दो कि चैटिंग करनी हो, गेम खेलना हो, हर एक लड़का सिर्फ और सिर्फ दीपक इंटरनेट कैफे में ही जाएगा। समझिया? दोबारा समझाओ। अजय सर, थैंक यू। उस दिन आप दोनों लड़की बनकर आए मुझे बचाने के लिए, और आज बस ये बनने का सपना पूरा करने आप मेरी हेल्प कर रहे हैं। नेहा, अगर तुम सचमुच किसी को थैंक्स कहना चाहती हो ना, तो संजू को कहना होगा। ये दोनों कामों के पीछे उसी का दिमाग है। उस दिन लड़की बनने का आइडिया भी संजू का ही था, और आज भी तुम्हें पढ़ाने के लिए उसने मुझे भेजा। पता नहीं क्यों नेहा, पर वो तुम्हें परेशान नहीं देख पाता है। सो मैं नोट्स बना रहा हूं। मुझे ऐसा क्यों महसूस हो रहा है जैसे संजू यहीं कहीं है, मेरे आसपास। यहाँ तो एक फूल और दो माली वाली कहानी चल रही है। ये तो अच्छा हुआ कि संजू दत्ता की गाड़ी बाहर देखकर मैं अंदर आ गया, वरना तो ये सुंदर और मनमोहक दृश्य तो मैं कभी देख ही नहीं पाता। विधायक जी के दोनों बेटे नेहा दीदी के नैनों के जाल में उलझते जा रहे हैं। क्या बात, लगता है मामले की जड़ में जाके सच्चाई को खोद के निकालना ही पड़ेगा। आज सुबह ही मैंने मम्मी जी को भाभी जी से बात करते हुए सुना था। कल सावन महीने का बहुत ही खास सोमवार है। पति पत्नी प्रेमी जोड़े, उनके ऊपर विशेष कृपा बरसाए के भगवान भोलेनाथ। और मेरी नेहा तो भोलेनाथ की बहुत बड़ी भक्त है। कल का दिन खास है। कल के दिन ही मैं नेहा को प्रपोज करूंगा।